बड़ी खबर जिससे हरियाणा की सियासत फिर गरमाएगी और ये बात बहुत बड़ी है। उचाना में विधायक दुष्यंत चौटाला हैं, लेकिन हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव का बड़ा बयान कि अगली विधायक उचाना से मेरी दीदी ही बनेंगी। एक बड़ा बयान बीजेपी नेता प्रेमलता को लेकर बोले हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव। उन्होंने कहा कि जींद के उचाना से अगली विधायक मेरी दीदी बनेंगी। पांच साल बाद परिवर्तन नहीं होने देंगे। उचाना से अगली बार विधायक मेरी दीदी ही बनेंगी। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। उचाना से विधायक हैं दुष्यंत चौटाला, लेकिन ऐसे वक्त में जब गठबंधन को लेकर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं और तब हरियाणा बीजेपी प्रभारी का यह बयान कि जिस उचाना से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं वहां से मेरी दीदी ही विधायक बनेंगी। मैं विश्वास लेना आपसे चाहता हूं, क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए विप्लव देव का बयान। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। तो उचाना से विधायक दीदी ही बनेंगी। दीदी यानी कि प्रेमलता। और उचाना से विधायक कौन है? अभी दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है और जिस गठबंधन को लेकर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, विप्लव देव के इस बयान से यह साबित हो रहा है, ऐसा लगता है कि शायद गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर दुष्यंत चौटाला कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या दुष्यंत चौटाला ने उचाना से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है? क्या बीजेपी के नेताओं को कोई ऐसा इशारा कर दिया है कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा उचाना से, कहीं और से लड़ूंगा? और अगर दुष्यंत चौटाला अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे उचाना, जहां से वो लड़ते आए हैं, जो उनकी कह सकते हैं एक तरीके से पारंपरिक सीट है उनके परिवार के लिहाज से भी, तो क्या फिर वो अगर उचाना से चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन में चुनाव नहीं होगा क्या? ये सोचने की बात है। अगर दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे तो क्या गठबंधन में चुनाव नहीं होगा? क्योंकि प्रेमलता अगर चुनाव लड़ती हैं तो फिर बीजेपी और जेजेपी के अलग अलग प्रत्याशी तो हो नहीं सकते। या तो फिर गठबंधन में चुनाव हुआ तो या तो बीजेपी का प्रत्याशी या फिर जेजेपी का प्रत्याशी। और अगर बीजेपी के प्रत्याशी प्रेमलता यहां से चुनाव लड़ती हैं तो फिर दुष्यंत चौटाला कहां से चुनाव लड़ेंगे? और अगर दुष्यंत चौटाला ही चुनाव लड़ेंगे उचाना से तो फिर विप्लव देव ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? कैसा बयान? वो कह रहे हैं कि मैं विश्वास लेना चाहता हूं, आप यकीन दिलाइए कि उचाना से मेरी अगली विधायक मेरी दीदी ही बनेगी। एक बार फिर सुनिए उनका बयान। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। और साथ ही साथ जो यह 5 साल बाद परिवर्तित हो जाता है, आप 5 साल नहीं, हम 10-20 साल में परिवर्तित होने नहीं देंगे। तो सुना आपने। और जब यह बयान दिया जा रहा था तो उस वक्त मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी थे, वो इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे, प्रेमलता भी थी और तस्वीरों में नजर आए सांसद विजेंद्र सिंह भी थे, जो बीजेपी के सांसद हैं। और विप्लव देव का यह बयान बहुत बड़ा बयान है। बड़ी बात उन्होंने कही है कि उचाना से मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि उचाना से अगली विधायक मेरी दीदी होंगी, यानी दीदी प्रेमलता, जो तस्वीर में नजर आ रही है। विप्लव देव के इस बयान के मायने बहुत सारे निकाले जाएंगे कि क्या यहां से शुरुआत हो चुकी है गठबंधन को लेकर बड़े इशारों की, कि अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना है तो बीजेपी की शर्तें माननी होंगी, या तो फिर यह होगा कि भाई आपको अगर हमारे साथ चलना है गठबंधन में, जेजेपी से बीजेपी ये कहेगी कि आपको हमारे साथ चलना है गठबंधन में, तो जो हम कहें वो आपको करना है, जहां से हम कहें वहां से चुनाव लड़िए, आपको इतनी सीटें हम देंगे और ये सीटें नहीं मिलेंगी। आप फिर सोचिए, उचाना से विधायक हैं दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला उचाना को अपना घर बोलते हैं। उचाना के विकास को लेकर वो हमेशा फिक्रमंद होते हैं, उचाना के लोगों से मिलते रहते हैं। और वहां पर कहा जा रहा है कि उचाना से अगली विधायक प्रेमलता होंगी अगली विधायक, जो पहले भी रह चुकी हैं वहां से विधायक।
लेकिन दुष्यंत चौटाला ने पिछले चुनाव में उनको हरा दिया। तो क्या दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। निशांत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार निशांत सिंह जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी नमस्कार नासिर जी। निशांत सिंह जी कैसे हैं आप? मैं ठीक सर मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूं, क्या दुष्यंत चौटाला जी ने कोई ऐसी बात कह दी है कि वो अगला चुनाव उचाना से नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर अगला उन्होंने ना तो ऐसी बात कही है और इवन प्रोग्राम कर रहे हैं, कल भी प्रोग्राम थे, और चुनाव लड़ेंगे उचाना से। तो क्या सर ये तय हो चुका है कि अगला चुनाव बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में नहीं लड़ेंगे? नहीं नहीं, वो ये बात कोई तय नहीं हुई, ना हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट। ये तय उस दिन होगा जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। जी। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद उस वक्त दोनों पार्टियां बैठ करके चर्चा करेंगी कि क्या हमने मिलकर लड़ना या अलग अलग लड़ना। लेकिन सर विप्लव देव हरियाणा बीजेपी के प्रभारी, उनका बयान मायने रखता है। वो कह रहे हैं कि अगली विधायक उचाना से मेरी दीदी ही बनेंगी, प्रेमलता बनेंगी, उनके बारे में कह रहे हैं। अच्छा, दीदी कहते हैं? दीदी? जी दीदी। हाँ तो हो सकता है। वो चुनाव देखिए, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, वो लड़ें। अगर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है तो लड़ें। दुष्यंत जी तो लड़ेंगे, देखो साफ सी बात है जी। और वो भी लड़ सकते हैं, वो किसी को रोक थोड़ी सकता। तो बीजेपी से प्रेमलता होंगी और जेजेपी से दुष्यंत चौटाला। देखो मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कह सकता हूँ जेजेपी से दुष्यंत चौटाला जी होंगे, बीजेपी तो वो जाने कौन लड़ेगा। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि शायद ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में अब ये होने वाला है कि गठबंधन बरकरार नहीं रहेगा बीजेपी जेजेपी में। देखिए मैंने कहा कि इस गठबंधन के लिए 5 वर्ष तक का हमारा गठबंधन हुआ, वो स्मूथली चल रहा है, हम लोग निभा रहे हैं उसका गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। और मैंने कहा ना कि फर्दर इलेक्शन अनाउंस होंगे तो देन फिर दोनों पार्टियां बैठ के विचार करेंगी कि हमने मिलके लड़ना है या अलग लड़ना है। अच्छा निशांत सिंह जी, एक बात और मैं, आप बहुत संयमित तरीके से जवाब देते हैं, बहुत सोच समझकर बहुत सी बातें कही जाती हैं जब गठबंधन से रिलेटेड कोई सवाल होता है। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से बिल्कुल बेबाक तरीके से बोल दिया जाता है और ये बयान भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि अगला चुनाव मुझे वादा चाहिए कि अगली बार विधायक हमारी दीदी ही यहाँ से बनेगी। और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अभी इस तरह की बात कही, डॉक्टर अजय चौटाला पर उन्होंने निशाना साधा कि वो मुझको प्राइमरी सदस्य बोलते हैं तो धनखड़ जी को संज्ञान लेना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के नेता बहुत मुखर हो चुके हैं? हाँ देखिए, उसके कुछ परिणाम गलत भी निकलते हैं। इस तरीके की भाषा का जब इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पार्टी के जो सीनियर मोस्ट जो जिम्मेवार लोग हैं, अगर वो गलत कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। मैं मान के चलता हूँ कि बिना सोचे समझे को बात नहीं करनी चाहिए। तो हम तो पूरी तरह से, और ये तो माना भी जाता है कि जो सिटिंग विधायक है जहाँ से, और सिर्फ विधायक नहीं, वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो तो राइट मानते हैं अपना और वहां से लड़ेंगे। अब दूसरी पार्टी मिलके लड़ती है तो ठीक, नहीं मिलके लड़ती तो अपना वो आजाद हैं, जैसे जैसे भी चुनाव लड़ेंगे। में जब सरकार चल रही है और दोनों पार्टियों का अच्छा रिश्ता है तो आपको नहीं लगता कि ऐसा बयान रिश्तों में खटास लाता है? ऐसा बयान नहीं देना चाहिए? हाँ बिल्कुल खटास आती है। अच्छा, तो वो खटास बढ़ती जा रही है अब? देखिए मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं तो ये कहा कि कोई भी स्टेटमेंट देनी हो दोनों पार्टियों के नेताओं में से तो बड़ी सोच समझ के देनी चाहिए। हम पूरी तरह से इस बात के लिए कमिटेड हैं कि 5 वर्ष हम निभाएंगे। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम मिलके लड़ें तो हम आपस में बैठ करके चर्चा करेंगे और मिलके लड़ेंगे। देन अगर मिलके लड़ेंगे तो फिर दुष्यंत जी तो वहाँ उनका तो राइट है, वो तो सीटिंग एमएलए है। लेकिन आप लोगों का मन क्या कहता है निशांत सिंह जी? आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से क्या अपनी रणनीति बनाएंगे? हम उनकी तरह कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते जिस स्टेटमेंट के लिए हम अधिकृत नहीं है। वो दोनों पार्टियों के लोग बैठ करके बात करेंगे तब वो कोई निर्णय होगा। और स्टेट यूनिट बात करेगा, फिर सेंट्रल यूनिट उनका बैठा है, केंद्रीय नेता उनके बैठे हैं। तो वो आज कोई अनाधिकृत को बात ऐसी कह दे व्यक्ति, नहीं आप इसको अनाधिकृत, आप इस बड़ा बयान है, विप्लव देव हैं, प्रभारी हैं पार्टी के। नहीं मैं उनकी बात नहीं कहता। आपने मेरे से ये पूछा है कि जो है ना भाजपा के नेता ऐसे कह देते हैं। विप्लव देव की इज्जत करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रभारी हैं हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने किस वे में कहा मुझे नहीं मालूम,
मैं दीदी एक बार वहां से आपने विधायक सुना होगी, उनका ये बयान बात निशांत मजाक सिंह में जी? भी कही जा सकती है, लाइट मोड में भी नहीं, कही जा लाइट में सकती नहीं, है। वादा ले रहे हैं वो। आपने सुना उनका बयान? छोटा सा है, मैं सुनाता हूँ आपको। मैंने नहीं सुना। एक बार सुनिए तो प्लीज, मैं सुनाता हूँ, बस छोटा सा 10 सेकंड का बयान है, प्लीज सुनिए। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उज्जैना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। और साथ ही साथ बोला, ये वो एक दृढ़ संकल्प वाला वादा लेकर जा रहे हैं विप्लव देव कि उचाना से विधायक मेरी दीदी ही बनेंगी। नहीं, वो ठीक है। मैंने कहा ना कि मैंने सुन लिया किसी जनसभा में वो बोल रहे हैं, वहां उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रॉमिस लेता हूं कि मेरी दीदी को बनाएं। जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, ठीक है वो आजकल बीजेपी में है, लेकिन स्टेटमेंट कई बार इस तरीके की देते हैं और ये शंका जाहिर होती है कि पता नहीं किस पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। तो वो आजाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लड़ना चाहे तो लड़ें। दुष्यंत जी तो देखो वहां से सिटिंग विधायक हैं और लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे। अंडरस्टूड है जी। देखिए जो बंदा जहां से देखो सिटिंग विधायक है तो लड़ेगा, ठीक है, उसका तो राइट मानते हो ना आप? जी बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। और वो और मजबूत कैंडिडेट हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। और फिर मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि उप मुख्यमंत्री हैं, कोई ऐरा गिरा कैंडिडेट नहीं है कि कल को वहां से हटा दिया जाएगा। वो जिम्मेवार है, पार्टी के मुखिया हैं। तो इस तरह के बयान आपकी पार्टी को सोचने पर मजबूर जरूर करेंगे। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है हमारी, किसी भी तरह की मजबूरी नहीं। हम तो ये है कि बड़ा सोच के बोलते हैं, कोई ऐसी नरगल बात नहीं कहते कल को जो उससे पीछे हटना पड़े। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता सोचकर नहीं बोल रहे हैं आजकल? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैंने अपनी बात कही कि हम सोच के बात करते हैं, वो उनका काम है, वो कुछ भी बोले। शुक्रिया निशांत सिंह जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो निशांत सिंह जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। ये कोई कहने की बात है? दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग विधायक हैं, तो वो उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी चाहे किसी को भी लड़ाए, वो अलग बात है, वो बीजेपी का फैसला है। और विप्लव देव कह रहे हैं कि मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं उचाना की जनता से, जींद की जनता से, कि अगली विधायक मेरी दीदी होंगी। एक बार फिर सुनिए विप्लव देव का बयान। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उज्जैना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। और साथ ही साथ